अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाइव ट्यूब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि कोई एक दफ़ा मर गया हो, फिर ज़िंदा हो और कहीं गायब हुआ हो? तो ऐसी ही एक कहानी हम आपको रोज़ नामी एक इंडियन लड़की की सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें मरने के बाद भी लोग 6 महीने तक उसे देखते रहे और उससे बात करते रहे। मगर दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल लाइव ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, इंडिया में सेफ्रॉन ग्लोबल कॉर्प नामी एक कंपनी थी। इस कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को ये शिकायत रहती थी कि ऑफिस में हर रोज़ उनके साथ कुछ न कुछ पैरानॉर्मल होता रहता है। ये लोग इनसे काफ़ी परेशान आ गए थे और हर वक्त उनके दिलों में एक खौफ सा बैठा हुआ रहता था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस कंपनी का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है, दरअसल ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और शायद यही वजह थी कि यहाँ पर कुछ नामालूम असाब का साया रहता था। दोस्तों, कंपनी के मुलाजिमीन में से एक खातून मुलाजमा भी थी जिसका नाम रोज़ था। रोज़ एक खुश अखलाक और एक केयर टेकिंग खातून थी। वो अपने काम में बहुत माहिर थी, हर काम को बिल्कुल सही तरीके से और वक्त पर किया करती थी और साथ में वो अपने साथियों की काफ़ी हेल्प भी किया करती थी। रोज़ एक इंतहाई खुश मिजाज खातून थी और हर वक्त खुश दिखाई देती रहती थी। दोस्तों, एक दिन हुआ कुछ यूँ कि रोज़ को एक इनबाउंड कॉल आई। ये कॉल अमूमन कस्टमर का होता है और 4-5 मिनट ही होता है जिसमें वो कंपनी वालों से कुछ मशवरा लेता है। लेकिन दोस्तों, रोज़ की ये कॉल 15 मिनट तक पहुंच गई, फिर 25 मिनट और आखिरकार ये कॉल 40 मिनट तक पहुंच गई। मगर इस कॉल की अजीब बात ये थी कि रोज़ इस साइड से कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो खामोश बैठी हुई थी। दोस्तों, रोज़ के एक साथी ने जब इस कॉल को अपनी तरफ ट्रांसफ़र किया तो वो ये जानकर काफ़ी हैरान हो गए कि दूसरी तरफ से भी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था और ये कॉल एक एम्प्टी कॉल थी, मतलब किसी ने भी इसमें कुछ भी नहीं बोला था। दोस्तों, इस कॉल के बाद रोज़ के मिजाज में थोड़ी सी उलझन पैदा हुई और वो उदास उदास लगना शुरू हुई। ये लोग जब काम से फारिग हुए और घर जा रहे थे तो वैन में भी रोज़ बिल्कुल चुप बैठी हुई थी और किसी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। रोज़ के साथी रोज़ की ये हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे कि आखिर क्या मामला है। दोस्तों, अगले दिन रोज़ काम पर भी नहीं आई और इस तरह से हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन फिर वो काम पर कभी भी नहीं आई। कंपनी के बॉस ने जब रोज़ के घर जाकर वहाँ पता करने की कोशिश की तो उस घर में एक आदमी ने कहा कि यहाँ पर तो रोज़ नामी लड़की रहती ही नहीं, ये तो मेरा घर है। बॉस ने इस आदमी से कहा कि हम इस घर से रोज़ को पिक एंड ड्रॉप किया करते थे, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, यहाँ पर रोज़ नामी लड़की है ही नहीं। दोस्तों, इस कंपनी में रोज़ ने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, इसको ट्रेस करते हुए कंपनी वाले रोज़ के असल माँ बाप से मिल गए और उनसे रोज़ के बारे में पूछा। लेकिन रोज़ के माँ बाप ने उन्हें जो कुछ बताया उसे सुनकर कंपनी वालों की पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्तों, रोज़ के माँ बाप ने इन्हें बताया कि रोज़ तो 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, यानी ये लोग 6 महीने तक रोज़ की रूह के साथ काम किया करते थे और उसे मिलजुल कर बातें किया करते थे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि इस कंपनी के 2 मुलाजमों की इस वाक़े के बाद पुरअसरार तरीके से मौत भी हो गई थी। इन सब सानहात के बाद लोगों ने सेफ्रॉन ग्लोबल नामी इस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया और ये कंपनी आखिरकार बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका इस वाक़े के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइव ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।